हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग। आज हम इस सब्जेक्ट का कंप्लीट डिस्कशन करने वाले। तो इस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आज का वीडियो प्लीज एंटर जरूर देखिएगा। सबसे पहले जो 70 मार्क के अकॉर्डिंग जो पेपर पैटर्न होगी उसको लेकर हम बात करने वाले। हर एक क्वेश्चन में हम देखेंगे कितने मार्क का, कहां पर प्रैक्टिकल सम्स होगा, कहां पर थियरिकल क्वेश्चन हो सकता है, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा जा सकता है और इस बार के एग्जाम के लिए कौन सी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग हमको तैयारी करनी चाहिए। और लास्ट में जरूर बताऊंगा कि ऐसे कौन से 2 यूनिट है जो सबसे ईजी रहेंगे, जो लास्ट टाइम अगर प्रिपरेशन करें तो सबसे पहले उसको रेडी करना चाहिए। तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, कोई क्वेरी तो मुझे कमेंट कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए भी स्टार्ट करते हैं। तो पहले पेपर पैटर्न की हम बात कर लेते हैं। अब हमारे एग्जाम अप्रैल मंथ में 2023 में होने वाली है। ये जो वीडियो 2 मंथ पहले बन रहा है तो मोस्ट ऑफ तो यही पेपर पैटर्न रहेगी। बाय चांस कुछ चेंज हुआ तो वो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इंस्टाग्राम पे जरूर उसके लिए फॉलो कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा एग्जाम भी 70 मार्क एंड 2.5 आवर टाइमिंग के साथ होने वाला है। जो पिछले सेमेस्टर 5 में हुआ था बिल्कुल वैसा ही रहने वाला है। तो यहाँ पर हमारे पेपर में टोटल 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हर एक क्वेश्चन की जो मार्किंग रहेगी वो इक्वल 14 मार्क की रहने वाली। मतलब टोटल जो मार्क रहेंगे एक एक क्वेश्चन के 14 इक्वल रहेंगे और उसके थ्रू 5 क्वेश्चन के थ्रू आपका पेपर के 70 मार्क हो जाएंगे कवर। अब एक एक क्वेश्चन को हम डिटेल में समझ लेते हैं, साथ में हमारा स्ट्रेटेजी और आईएमपी में बताने वाला। तो मार्किंग को लेकर हमको स्टडी को से 3 ऑप्शन बताया गया कि एक 14 कवर करने के लिए वो 14 का ऑप्शन में 14 करके भी कवर कर सकता है, या तो फिर 14 का ऑप्शन में 7 या लास्ट ऊपर भी 2 7 करके और नीचे भी 2 7। तो इस सब्जेक्ट में कौन सा अप्लाई होता है हम साथ साथ में समझ लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारा यूनिट नंबर 1 में से निकल के आने वाला है, जहां पर आपका एक ही चैप्टर है, जो चैप्टर का नाम आप जानते होंगे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग 1 इसलिए लिखा कि नेक्स्ट चैप्टर भी आने वाला है प्रमाण पड़तर पद्धति 1। अब मार्किंग देखिए कौन सा अप्लाई होता है। देखिए मैं बोलना चाहूंगा 100% ऊपर 14 मार्क का एक सम्स तो होगा ही, गारंटेड है, क्योंकि 70 मार्क के अकॉर्डिंग पहले भी एग्जाम हुई है 2-3 बार। तो 14 का एक तो आएगा ही। ऑप्शन में 14 भी कर सकता है या 7 भी कर सकता है, कोई भी हो सकता है। लेकिन हम तैयारी ऐसे करेंगे ऊपर के 14 से हमारा काम हो जाए। लेकिन मुझे जो लगता है मोस्ट ऑप्शन में भी 14 ही पूछना चाहिए, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर आपको 14 के दोनों मेथड देखने को मिलती है, इसलिए 14 में कवर कर सकता है। ठीक है, तो समझिएगा कि यहाँ पर भी प्रैक्टिकल सम्स होगा तो यहाँ पर भी प्रैक्टिकल सम्स होगा। थियरी आपको पढ़ने की जरूरत पड़ेगी नहीं। अब तैयारी कैसे करनी समझिएगा, इसमें कौन से प्रैक्टिकल सम्स आपको रेडी करना है वो भी लिख के मैं समझाऊंगा। थोड़ा डिटेल में समझा रहा हूं, वीडियो लॉन्ग हो सकता है लेकिन एंड तक देखना। जैसे आप पता है इस चैप्टर के हमारे पास 2 मेथड है। एक तो मटेरियल वेरिएंस की मेथड है, हमारी माल सामान विचलन की मेथड। याद रखिए मेथड इंपॉर्टेंट होती है, सम्स नहीं होता है। ठीक है, दूसरा जो हमारा इसी का ऑप्शन में आएगा, जैसे मैंने कहा 14 का रहेगा, तो लेबर वेरिएंस वाला टॉपिक जो रहेगा मजूरी विचलन। फॉर्मूला बेस पूरा रहने वाला है दोनों मेथड। और जो आईएमपी टाइप के सम्स है वो प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिए गए, तो जरूर वहां से स्टडी कीजिए, आपका कंप्लीट चैप्टर हो जाएगा। वरना याद रखिएगा वीजी स्टडी पॉइंट एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। वीजी स्टडी पॉइंट एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, जहां पर आपको इस चैप्टर के अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट सम्स भी सॉल्व कराए गए, साथ में पीडीएफ अवेलेबल करा दी गई, जहां पर 2012 से लेकर 2019 के सारे सम्स आपको दोनों मेथड के प्रैक्टिकल सॉल्यूशन देखने को मिलेंगे। हो सके तो कोर्स में ज्वाइन हो जाइएगा, वरना यूट्यूब से भी आप स्टडी कर सकते हो और यूट्यूब पे भी आप चाहो तो मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, जिससे वो सारे वीडियो भी आप देख पाओगे। आइए आपको चैप्टर 1 क्लियर हो चुका होगा। हो सके तो एक बार फॉर्मूला आपको बुक में भी दिखाना चाहूंगी कहां पर है, वैसे आप ढूंढ लोगे। तो हमारा जो माल सामान की बात की मैंने, मटेरियल टॉपिक फॉर्मूला बेस है। आप गुजराती वाले भी जो रहेंगे वैसे सिंबल में याद कर सकते हो, सिंबल में लिख भी सकते हो, आपके मार्क कट होने वाली नहीं है। 4 से 5 मेथड साथ में पूछी जाएगी और जिसके थ्रू आपके 14 मार्क कवर रहेंगे। जो दूसरी मेथड है हमारी मजूरी विचलन की, लेबर वेरिएंस, वहां पर भी इसी तरह से 5 से 6 फॉर्मूले बिल्कुल सिंबल वाइज आप इजीली याद करना और सेम टू सेम आपको नेक्स्ट चैप्टर में भी ये यूजफुल रहेगा, इसलिए ये चैप्टर अच्छे से कर लीजिए। आई होप आपको क्लियर हो गया। स्ट्रेटेजी को लेकर बात करूंगा, आईएमपी क्वेश्चन पे नहीं जाना है, मेथड के सम सॉल्व करना है। 4 से 5 सम सॉल्व करोगे आपको ऑटोमेटिक वो मेथड चैप्टर कंप्लीट आपको आ ही जाएगा। रेगुलर स्टडी कर रहे हो तो सारे क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। लास्ट टाइम प्रिपरेशन कर रहे हो तो 2 से 3 सम्स कीजिएगा, आपका काम हो ही जाएगा। ठीक है, 14 में से आपको 10 तो एग्जाम में मिल ही जाएंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। बिल्कुल हमारा चैप्टर 1 की तरह रहेगा, यूनिट नंबर 2 बेस आएगा, जहां पर चैप्टर नंबर 2 है। एक ही चैप्टर है जिसका नाम भी आप समझ गए होंगे, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग 2 प्रमाण पड़तर पद्धति 2। मार्किंग देखने की जैसे मैं बात कर रहा हूं तो 14 का एक ऊपर रहेगा प्रैक्टिकल सम। जैसे यहाँ पे मैंने कहा 14 है तो यहाँ पे 14 का निकल के आता ही। ऑप्शन के अंदर 7 करना तो यहाँ पर भी वो कर सकता है, बट मेरा जैसे कहना है कि ऑप्शन में वो 14 करेगा ही जहां तक है, क्योंकि हमारे पास जो मेथड है 14 की ऑप्शन में दे ही सकता है। तो यहाँ पर भी हमारे पास 2 से 3 मेथड आप जानते ही, तो उनके दोनों के प्रैक्टिकल सम्स एक दूसरे को ऑप्शन में आएंगे। तो आप कोई भी मेथड सॉल्व कीजिए, आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा ही। अब इसके देख लेते कौन कौन सी मेथड आप जानते ही। हमारे पास जो मेथड है, एक तो हमारा फिक्स ओवरहेड वाला जो टॉपिक है, ठीक है, स्थिर परोक्षकर, जहां पे आप चलित वाला टॉपिक भी देख लीजिएगा। 2 से 3 फॉर्मूला सॉल्व करने रहते हैं, वही वेरिएबल वाला। और दूसरा इसका ऑप्शन में जो रहेगा वो हमारा सेल्स वेरिएंस का टॉपिक रहेगा, सेल्स वाला, वेचन वाला।
ठीक है। हो सके तो एक बार फॉर्मूला आपको बुक के अंदर भी दिखाना चाहूंगा। और जैसे मैंने कहा प्लेलिस्ट के अंदर जो जो वीडियो अपलोड हुए वो IMP टाइप के अपलोड हुए तो वो पहले पढ़ लीजिएगा। ये रहे हमारा फॉर्मूला, देख रहे हो इसमें भी आप सिंबल वाइज जा सकते हो। ये हमारा स्थिर वाला है, फिक्स ओवरहेड वाला। उसी तरह वेचाण के अंदर जो सबसे इजी है, ऑलरेडी अगर आपने मटेरियल वाला टॉपिक किया माल सामान तो वही हमारा वेचाण वाला बन जाता है, क्योंकि फॉर्मूले वही है, जस्ट इसमें क्या रहता है खरेखर जो एक्चुअल वो आगे आ जाता है, बाकी फॉर्मूला बिल्कुल सेम ही है। तो माल सामान किया वेचाण किया एक ही बात है, ये ऑटोमेटिक आपको आ ही जाएगा। और इसके कोई भी सम्स में कोई भी पॉइंट ऐसा डिफिकल्ट होता नहीं है, नॉर्मल सा सम्स होता है। टेबल रेडी करो, फॉर्मूला लगाओ और आपका आंसर आ जाएगा। तो ये मेथड तो आपको कर ही लेना, ठीक है। हो गया क्लियर? आई होप क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको क्लियर है। दोनों बहुत ही इजी रहेंगे, सेमेस्टर 5 से ज्यादा सेमेस्टर 6 के 2 चैप्टर बहुत इजी है। अब आते हैं यूनिट नंबर 3 की ओर। यहाँ पर थोड़ा बहुत चेंजेस हुआ है 1 साल पहले, ठीक है। पहले क्या किया हुआ था समझते हैं। यहाँ पर यूनिट नंबर 3 में से आएगा जो हमारा यहाँ पर भी एक चैप्टर है, जो चैप्टर पहले सेमेस्टर के अंदर हमारे क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा जाता है, लेकिन अब क्वेश्चन नंबर 3 में आ गया, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 में नया चैप्टर आ गया। तो यहाँ पर जो चैप्टर का नाम है आप जानते होंगे, कैपिटल बजटिंग, ठीक है। कैपिटल बजटिंग चैप्टर है, मूडी बजट। चैप्टर लॉन्ग जरूर लेकिन इजी है, क्योंकि यहाँ पर भी आपको 14 का एक सम्स तो प्रैक्टिकल देखने को मिलेगा ही। ऑप्शन में 7 करना तो एक 7 की थियरी हो सकती है, बट मुझे जो लगता है ऑप्शन में 14 का कवर कर सकता है। यहाँ पर बाय चांस 7 की थियरी के लिए वो एक 7 कर सकता है, ठीक है। क्योंकि 14 का लॉन्ग एक मेथड पूछ लिए तो ऑप्शन में उसका थोड़ा थियरिकल टॉपिक जानने की कोशिश कर सकता है, लेकिन 14 से ही आपको कवर करना है, प्रैक्टिकल सम्स से कवर करना है, ठीक है। अब इसमें कौन कौन सी मेथड आप जानते हैं, मेथड इसलिए बता रहा हूँ जिससे आपको तैयार करने पता रहे चैप्टर में इस टाइप की मेथड के आपको सम्स आने चाहिए। एक तो पे बैक पीरियड, थोड़ा इसमें बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। परत आप समय, दूसरा हमारा नेट प्रेजेंट वैल्यू, चोखू वर्तमान मूल्य, तीसरा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स वाला टॉपिक, नफा कारतानो जो आंक वाला टॉपिक है वो, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, सरेराश वर्तनोदर। ये जो 4 टॉपिक है एग्जाम में एक ही सम्स में 2 से 3 साथ में पूछा जाता है। 2 यंत्र का पूछा तो किसी 2 का पूछेगा कि दोनों में से कौन सा प्लान योजना हमको सिलेक्ट करनी चाहिए, ठीक है। नॉर्मल पूछा तो 3-4 पूछ सकता है, और साथ में जो एक अलग से पूछना है तो वो पूछ सकता है, वो हमारा आंतरिक वर्तनोदर। साथ में पूछना है तो भी पूछ सकता है या अलग भी, ठीक है। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, सारे इंपोर्टेंट टॉपिक प्लेलिस्ट में अपलोड किए हुए, वो वीडियो देखोगे तो इनफ है, या तो फिर आप एप्लीकेशन जाइएगा, वहाँ पर आपको PDF भी मिल जाएगी और मेंबर्स के वीडियो भी देखने को मिल जाएंगे। आई होप ये चैप्टर क्लियर हुआ। इसमें सबसे मेन टेबल होता है, अगर टेबल आपको आ गया ना फॉर्मूले सॉल्व करने का, तो एक ही तरह का मेथड है, ठीक है। एक ही तरह से हर सम्स में सॉल्व होगा, जैसे आपको टेबल सॉल्व करना आना चाहिए, कहाँ से स्टार्ट करना, जो नफो प्रॉफिट दिया है वो कहाँ से स्टार्ट करना है, कैश फ्लो तक कैसे जाना है, रोकड़ प्रवाह तक, बहुत ही ईजी है, सॉल्व जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। यही हमारा 1 साल पहले चेंज हुआ है, जो चैप्टर इन्वॉल्व किया गया है वो पहले सेमेस्टर 5 में हुआ करता था, अब सेमेस्टर 6 में आ गया, जहां पे 2 चैप्टर है 4 और 5। वैसे एक ही समझिएगा, मोस्ट तो यही इंपॉर्टेंट है, वो हमारा है मार्जिनल कॉस्टिंग वाला चैप्टर, ठीक है, सीमांत पड़तर वाला। और दूसरा जो चैप्टर है वो हमारा है डिसीजन मेकिंग चैप्टर, ठीक है, निर्णय गढ़तर। अब यहाँ पर कैसे मार्किंग हुई, तो यहाँ पे अगर 14 सब में कर रहा है तो यहाँ पे 14 कर सकता है। वैसे तो ये चैप्टर में छोटे छोटे 7 मार्क के ही सम्स मोस्ट ऑफ है, फिर भी अगर 14 के अकॉर्डिंग पूछना तो 14 कवर कर भी सकता है, एक सम्स 14 का बना भी सकता है। मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से सम्स है इंपॉर्टेंट। और ऑप्शन में 7 भी कर सकता है, डायरेक्ट 14 भी कर सकता है। लेकिन होगा क्या समझिएगा, चैप्टर नंबर 5 की थियरी होगी, क्या होगी, थियरी। एक थियरी तो होगी गारंटीड, लेकिन 7 करके पूछा तो दूसरा सम्स भी पूछ सकता है चैप्टर नंबर 4 का, या चैप्टर नंबर 4 की थियरी भी पूछ सकता है, ठीक है। दोनों में से कुछ भी हो सकता है, सम थियरी। अगर चैप्टर नंबर 5 में सबको रेडी करना है तो कैसे रेडी करना, 2-3 थियरी IMP बताऊंगा। ऐसे भी पूछ सकता है 3 थियरी में से कोई 2 लिखो और 14 मार्क, ऐसा बन सकता है, ठीक है। या फिर डायरेक्ट 7 का करके भी 2 थियरी लिखने को आपको बोल सकता है। चैप्टर 5 की थियरी समझेगा ऑप्शन में आपके पास रहेगी, ठीक है। अब दोनों के बारे में बताता था। पहले इसकी हमारे प्रैक्टिकल सम्स की बात करें मार्जिन में, वैसे तो सारे छोटे छोटे सम्स है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट टाइप के सम्स होते हैं जो आपको पहले रेडी करना चाहिए, वो एग्जांपल इलस्ट्रेशन में समझाना चाहूंगा कि कौन से फॉर्मूले के सम्स किस टाइप के सम्स पहले तैयार करने चाहिए। जैसे एग्जांपल नंबर 9, इस टाइप के सम्स देख लीजिए, डिटेल में बात नहीं कर रहा हूँ, इस टाइप का सम्स आपको रेडी करना है। इनमें से कोई 1-2 टाइप के सम्स आते ही है, जैसे कि एग्जांपल नंबर 11 जहां पर वधारो घटाड़ो इंक्रीज डिक्रीज पूछा जाता है। उसी तरह से आप देख रहे हो एग्जांपल नंबर 12 जहां वेचाण और नफो, सेल्स और प्रॉफिट दिया और ये हमें सब फाइंड आउट करने के पूछा जाता है। फिर अगला जो चाबी रूप वाला टॉपिक है, की फैक्टर वाला, जहां पर एग्जांपल में 15 समझ सकते हो। तो ये 4-5 जो मैंने बोले, इसमें से एक टाइप का सम्स पूछा ही जाता है। अगर 7 होता है तो भी पूछा जाता है, 14 का भी उसको बना के पूछ सकता है। तो ये सम्स इस चैप्टर में पहले रेडी करना, बाकी छोटे छोटे सम्स बहुत टाइप के इसमें भरे पड़े, ठीक है। और क्वेश्चन और चैप्टर 5 के आपको थियरी रेडी करना है, कोई भी प्रैक्टिकल सम्स रेडी नहीं करना है। इसकी थियरी में मैं IMP बता दूं, 3-4 थियरी पढ़ना इनफ है, उसमें से एक ना एक तो निकल के आएगा। इसमें आपको देखो चैप्टर का नाम जो बोला गया है, पदों अर्थ, आपको टर्म एक्सप्लेन करना है, आपको पता होना चाहिए बस। तो यहाँ पर मैंने टिक किए हुए, गुजराती नहीं इंग्लिश वाले समझ जाएंगे। पॉइंट नंबर 2 आपको रेडी करना है। पॉइंट नंबर 4
पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 6 और पॉइंट नंबर 12, ये 5 मैंने आपको बोले, 5 में से 2 तो निकल के आ ही जाएंगे, ये पहले रेडी कर लेना और आपको ये एमसीक्यू में भी यूजफुल रहेगा। क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं, ऊपर के 4 क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। क्वेरी तो मुझे कमेंट करना। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर ले। लास्ट दिन स्ट्रेटेजी बताऊंगा, लास्ट टाइम में अगर 1 डे में प्रिपरेशन करना है तो सबसे पहले क्या रेडी करना है। क्वेश्चन 5 जहां तक 100% बोलूं तो भी सही कि आपको एमसीक्यू देखने को मिलेंगे और एमसीक्यू के जो रहेंगे, एक एमसीक्यू के 2 मार्क रहने वाले, इसका मतलब आपको 7 एमसीक्यू अटेम्प्ट करना है। दिए कितने होंगे तो 2 तरह से हो सकते हैं, 10 भी दिए हो सकते हैं या तो फिर 12 भी दिए हो सकते हैं। हमको अटेम्प्ट तो 7 करना है। एक बार हेडलाइन ढंग से रीड कीजिएगा। 2 मार्क के रहेंगे तो याद रखना कोई भी आगे पीछे नंबर वाइज लिख सकते हो। आपको स्टार्टिंग के 7 वो लिखने जो आपको आते हैं, नंबर का कोई इंपोर्टेंस होता नहीं, जो आपको पहला है वो लिखिएगा। थोड़ा बहुत कैलकुलेशन वाला सम्स हो तो उसको कैलकुलेट करके दिखा दीजिएगा। ये रेडी कहां से करना है, बिल्कुल आपका अगर बुक है, लेटेस्ट बुक है तो आपके चैप्टर के एंड में जो एमसीक्यू दिए वो इनफ है। उसके अंदर अगर लेटेस्ट है तो लेटेस्ट एमसीक्यू उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो ये एमसीक्यू इनफ है आपके लिए, इसी में से आपको निकल के आएंगे। या तो फिर जैसे मैंने कहा विजी स्टडी पर एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, क्योंकि वहां पर आपको फ्री में एमसीक्यू टेस्ट देने को भी मिलेगी, साथ में उसकी पीडीएफ भी एग्जाम तक फ्री में अवेलेबल करा दी जाएगी। तो आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड जरूर करना है एमसीक्यू के लिए, तो 100% करना है। कोर्स में आप ज्वाइन हो या ना हो वो आप पे डिपेंड है, लेकिन एमसीक्यू के लिए जरूर डाउनलोड कीजिए। क्वेश्चन 5 आई होप रेडी हो चुका होगा। अब हम लोग स्ट्रेटेजी और आईएमपी के लिए तो मैंने बोला मेथड रेडी करना है, कोई एग्जैक्ट सम्स नहीं करना है। सॉल्यूशन हो सके तो 3-4 सम्स आप एक मेथड का सॉल्व करोगे ना तो ऑटोमेटिक वो चैप्टर आपको आ ही जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं स्ट्रेटेजी। लास्ट दिन प्रिपरेशन कर रहे हैं, कम टाइम, आपको सबसे पहले क्या रेडी करना है, कुछ नहीं आता है तो चैप्टर 1 में जाइए। आपको मटेरियल, माल सामान का टॉपिक पहले रेडी कीजिए। चैप्टर 2 में जाना है, फिर आपको सेल्स वेरिएंस वाला टॉपिक जो है वेचाण वाला वो रेडी करना है, क्योंकि दोनों एक ही है। और ये आपको आ गया तो ये ऑटोमेटिक आपको आता है। ये 2 हो गया, ऑप्शन में आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको यहाँ एमसीक्यू रेडी करना है, फिर चैप्टर नंबर 5 की आपको थियरी रेडी करना है। जो लास्ट इन प्रिपरेशन कर रहे हैं उनकी बात करो, जो रेगुलर उनको सारा करना है। फिर टाइम बचे ना तो अब यहाँ पर स्थिर वाला, परोक्ष वाला भी रेडी कर सकते हो, स्थिर फिक्स वाला रेडी कर सकते हो। यहाँ पर क्या करना है, फॉर्मूला का 1-2 सम्स करोगे ना और टेबल समझ लोगे ना तो आपको ये चैप्टर भी इजीली सॉल्व करना आ ही जाएगा। लास्ट टाइम प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये चैप्टर, ये जो सब्जेक्ट है बहुत ही ईजी है। ऊपर के 2 आपको कंपल्सरी कर लेना है। ठीक है, आई होप क्लियर हो चुका है। कुछ बाकी रह गया तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।